हूँ आपको आपके अपने चैनल AMR सर्विसेज में। तो आज की जो मेरी वीडियो है, इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से हमने वर्डप्रेस के ऊपर एक पूरी कंप्लीट वेबसाइट जो है वो क्रिएट करनी है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको दिखा देना चाहता हूँ कि जैसा ये मैं चला गया इसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर, और यूट्यूब के ऊपर जाने के बाद मैंने यहाँ पर सर्च किया AMR सर्विसेज। तो इसके ऊपर मैंने कंप्लीट जो है वो अपनी प्लेलिस्ट बनाई हुई है वर्डप्रेस की। अगर आप ये वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो उससे पहले आपको ये वीडियो जो देखनी है वो लाजमी होंगी। जैसा कि ये वाली मेरी प्लेलिस्ट है, और इसके ऊपर वर्डप्रेस आपने इंस्टॉल किस तरह करना है, उसके बाद वर्डप्रेस का ट्यूटोरियल, वर्डप्रेस के पोस्ट वगैरह, और यानी कि कंप्लीट इसके अंदर जो है वो मैंने आपको बताई हुई है। और अभी जो लास्ट वाली वीडियो, इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से हमने जो है एक कंप्लीट वेबसाइट जो है वो क्रिएट करनी है। तो कंप्लीट वेबसाइट क्रिएट करने से पहले सबसे पहले हमें चाहिए एक डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड का मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं किस तरह से ये डैशबोर्ड आपने क्रिएट करना है वर्डप्रेस का। और उसके बाद आगे चले जाते हैं जी हम सबसे पहले इधर अपीयरेंस के अंदर थीम में, क्योंकि जब कोई वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले उसका थीम ही जो है वो चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर जाकर हमने यहाँ पर लिखना है ऐड न्यू के ऊपर क्लिक कर लेना, और ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और सर्च बार में हमने सर्च करना है आइकॉनिक 1। और जैसे ही ये हम थीम सर्च करेंगे तो हमारे पास ये सिंपल सा थीम जो है ये हमारे पास आ जाएगा। तो इसको हमने यहाँ से इंस्टॉल कर लेना। तो इंस्टॉल करने के बाद यहाँ से हमने इसको एक्टिवेट कर लेना है, और जैसे ही हम इसको एक्टिवेट करेंगे तो कुछ इस तरह से विंडो हमारे पास आ जाएगी। तो अभी हम अपनी वेबसाइट जो है वो देख लेते हैं जाकर के किस तरह से हमारी वेबसाइट जो है वो नज़र आ रही है। ये देखिए, ये हमारी वेबसाइट अभी फ़िलहाल के लिए जो है वो इस तरह से नज़र आ रही है। ये हमारी वेबसाइट है। तो ये हमने थीम इंस्टॉल कर लिया। उसके बाद बारी आ जाती है पेजेस की, हमने जो पेजेस क्रिएट करने हैं। तो पेजेस क्रिएट करने के लिए पेजेस के सेक्शन के ऊपर चले जाते हैं, और पेजेस के सेक्शन के ऊपर जाने के बाद हम ये जो हमारे पहले वाले पेजेस हैं इनको हम कर देते हैं डिलीट। मूव टू बिन अप्लाई, और उसके बाद यहाँ पर हम क्रिएट कर लेते हैं नया पेज। सबसे पहला पेज हमारा होगा होम पेजेस के नाम से, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं होम पेजेस। और इसमें जो टेक्स्ट हम डाल देते हैं, सबसे पहले एक इमेज डाल देते हैं इसमें, अपलोडेड इमेज। और इसमें मैं इमेज डाल देता हूँ ये वाली। और उसके बाद नीचे इसके पैराग्राफ डाल देते हैं। एक पैराग्राफ में मैं कुछ डमी टेक्स्ट मैंने लिख के रखा हुआ है, वो मैं जो है वो यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और पेस्ट करने के बाद इसको हम कर देते हैं यहाँ से लाइन। तो सारे टेक्स्ट को मैं सिंपल से यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आके इसको सेंटर कर देता हूँ। और ये जो हमारी इमेज है इसको थोड़ा सा जो है हम वो छोटा कर देते हैं, ये इस तरह से। और इसको हम कर देते हैं अलाइन वाइट साइड के ऊपर। तो ज़बरदस्त हो गया। और इसके बाद यहाँ से कुछ और टेक्स्ट हम जो है वो लिख लेते हैं, ताकि हमारा जो है वो लीजिए ज़बरदस्त। उसके बाद हम कर देते हैं इसको यहाँ से पब्लिश। और उसके बाद एक और पेज क्रिएट कर लेते हैं जो होगा जी हमारा कॉन्टैक्ट अस के नाम से। और
और इसके ऊपर भी हम ऐसे ही डमी टेक्स्ट जो है वो पेस्ट कर लेते हैं। और उसके बाद इसको कर देते हैं यहाँ से पब्लिश। इसके अलावा एक और पेज क्रिएट कर लेते हैं यहाँ से, जो होगा हमारा अबाउट के नाम से, और इसको सिंपल से हम ऐसे ही पब्लिश कर देते हैं। और इसके अलावा एक और पेज क्रिएट कर लेते हैं, जो होगा गैलरी के नाम से, बल्कि फोटो गैलरी। और इसको भी पब्लिश कर देते हैं। और इसके बाद ये एक और पेज क्रिएट कर लेते हैं, जो होगा माय फ्रेंड्स के नाम से। इसको भी हम यहाँ से पब्लिश कर लेते हैं। और इसके बाद जी ये तकरीबन कोई हमने इतने 1 2 3 4 और 5 पेज क्रिएट कर लिया, लेकिन ये भी अभी कम है, तो और पेज क्रिएट कर लेते हैं यहाँ से। ये पेज होगा आवर टीम के नाम से। और फिर से एक और पेज क्रिएट कर लेते हैं हम अली के नाम से। और ऐसे ही एक और पेज क्रिएट कर लेते हैं हम आमिर के नाम से। और एक और पेज क्रिएट कर लेते हैं हम बुरहान के नाम से। तो अभी वापस चले जाते हैं पेजेस के सेक्शन में, तो जाकर चेक कर लेते हैं कि हमारे पेजेस जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं या नहीं। तो ये हमारे पेजेस जो है ये तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं। और इसके बाद अभी हम चले जाते हैं अपीयरेंस के अंदर और कस्टमाइज के अंदर, जाके अपनी वेबसाइट को जो है वो कस्टमाइज कर लेते हैं। तो कस्टमाइज के ऊपर जाने के बाद सबसे पहले रहता है साइट आइडेंटिटी। इसको चेंज करके इसको हम यहाँ से ख़त्म करके यहाँ पर हम लिख लेते हैं AMR सर्विसेज। और उसके बाद टैगलाइन के ऊपर लिख लेते हैं ऑनलाइन टीचर। और उसके बाद आ जाता है साइड आइकन। तो साइड आइकन ये मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये इस तरह से ये जो WP का फॉर्म बना हुआ इसके ऊपर साइड आइकन आ जाता है। तो इसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट एंड फाइल लाइब्रेरी। और साइड आइकन मेरा पड़ा हुआ है यहाँ पर, ये मेरा साइड आइकन है। तो इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद क्रॉप कर लेते हैं। क्रॉप करने के बाद ये हमारी साइट के ऊपर जो है वो आ चुका है। इसको कर लेते हैं यहाँ से पब्लिश। और अभी देखते हैं कि ये साइड आइकन हमारे पेज के ऊपर आया है या नहीं। तो ये देखिए साइड आइकन हमारे पेज के ऊपर आ चुका है। और ये इतने सारे जो है ये पेजेस जो है वो हमने क्रिएट कर लिए हैं। तो इन सब को भी बाद में
एक लाइन में करेंगे। उससे पहले हम चले जाते हैं लोगो के ऊपर और यहाँ से मैं अपना लोगो सेलेक्ट कर लेता हूँ और लोगो जो है वो यहाँ पर मेरा नज़र आ जाएगा। तो इसको पब्लिश कर लेते हैं। उसके बाद बैक साइड के ऊपर चले जाते हैं और कलर्स में चले जाते हैं। कलर्स में कुछ इस थीम में इतना ख़ास नहीं है। तो उसके बाद सोशल में चले जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट के ऊपर इस तरफ जो है ना वो सोशल आइकन नज़र आए। तो उसके लिए मैं इस बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और ये देखिए ये सोशल आइकन जो है वो मेरी साइट के ऊपर नज़र आ रहे हैं। तो उसके बाद यहाँ पर हम कोई भी इनके ऊपर लिंक दे सकते हैं, यानी कि किसी किस्म का कोई लिंक देंगे तो वो यहाँ पर शो हो जाएगा। तो मैं फ़िलहाल लिंक नहीं देना चाह रहा हूँ, मैं वैसे ही इसको कर लेता हूँ और इसके बाद कर देते हैं पब्लिश। और पब्लिश करने के बाद बैक साइड के ऊपर चले जाते हैं और उसके बाद आ जाता है पोस्ट सेकंड प्रो विजुअल बैकग्राउंड इमेज, ये भी कुछ ना खास नहीं। उसके बाद चले जाते हैं हमारा सबसे जो बेस्ट है मेन्यू, बल्कि उसके पहले हम चले जाते हैं होम पेज सेटिंग के ऊपर और स्टैटिक पेज के ऊपर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं होम पेज और पोस्ट के लिए आवर टीम नहीं बल्कि ये वाला, और यहाँ पे कर लेते हैं हम पब्लिश। और अभी देखते हैं हमारा होम पेज किस तरह से नज़र आ रहा है। तो ये देखिए ये हमारा होम पेज है जो कि इस तरह से जो है वो नज़र आ रहा है। और उसके बाद ये साइड के ऊपर जो साइड विजेट्स है इनको हम करेंगे कंप्लीट। तो इनको कंप्लीट करने के लिए जी मैं चला जाता हूँ यहाँ से विजेट्स के ऊपर, और बल्कि यहाँ से नहीं मैं चाहता, इसको कर देते हैं कट। और जैसे ही हम कट करते हैं उसके बाद हम चले जाते हैं यहाँ से अपीयरेंस के अंदर, और अपीयरेंस के अंदर जाकर विजेट्स के अंदर चले जाते हैं। और विजेट्स के अंदर जाने के बाद जो हमारे एक्टिव विजेट्स हैं हमारी साइट के ऊपर वो हमें इस साइड के ऊपर नज़र आ रहे हैं, जो नहीं एक्टिव वो इस साइड के ऊपर नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम इनको कर लेते हैं रिमूव, जो एक्टिव विजेट्स हैं हमारे यहाँ से डिलीट। इस तरह से बारी बारी करके हमने जो अपने सारे विजेट्स हैं वो यहाँ से डिलीट कर देने हैं। और ये टाइटल वाला भी हो गया। उसके बाद ये कमेंट्स वाला ये भी कर देना है डिलीट। और अभी मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर आ जाए एक इमेज। तो इमेज के लिए मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो ये इमेज के नाम से एक विजेट पड़ा हुआ है, इसको हम कर लेते हैं यहाँ से क्लिक ऐड विजेट्स। और उसके बाद यहाँ पर हमने देना है टाइटल, और टाइटल में मैं लिख लेता हूँ आमिर। और यहाँ से ऐड विजेट्स के ऊपर क्लिक कर देते हैं और एक फ़ोटो जो है वो मैं अपनी अपलोड कर लेता हूँ। और ये तो इस तरह से ये फ़ोटो जो है वो यहाँ पर अपलोड हो रही है। और जैसे ही अपलोड होती है इसको हम कर लेते हैं यहाँ के इस जगह के ऊपर ये शो होगी। तो फ़ोटो ये हो चुकी है, इसको ऐड टू विजेट्स के ऊपर कर देते हैं। और इसके ऊपर कोई अगर हम लिंक भी देना चाहें तो लिंक भी हम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ हैश लिंक। और उसके बाद इसको कर लेते हैं यहाँ से सेव। और ये सेव हो चुकी है। तो हम जाकर चेक कर लेते हैं कि कैसा ये हमारा विजेट्स जो है वो नज़र आ रहा है। तो ज़बरदस्त ये विजेट्स नज़र आ रहा है। उसके बाद और विजेट्स ऐड कर लेते हैं हम गैलरी के नाम से। ये गैलरी वाला विजेट्स है, इसके ऊपर हम कर लेते हैं यहाँ से क्लिक और ऐड विजेट्स। और ये हमारे पास गैलरी के नाम से विजेट्स भी आ चुका है। इसके ऊपर मैं लिख लेता हूँ माई फोटो। और ऐड इमेजेस के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ और अपलोड इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप। और
यहाँ से मैं कर लेता हूँ जी, ये वाली तस्वीरें जो है वो अपलोड कर लेता हूँ। तो जितनी देर ये अपलोड हो जाते हैं उतनी देर हम अपनी साइड चेक कर लेते हैं। तो ये विजेट्स हो गए, उसके बाद ये नीचे फुटर जो है, फुटर वाला एरिया रह गया, तो इसको हम इसके ऊपर भी हम कस्टमाइज कर लेते हैं हम। तो ये कुछ इमेजेस जो हैं वो अपलोड हो चुकी हैं, कुछ होने वाली हैं। यहाँ से क्रिएट न्यू गैलरी और इंसर्ट इमेज, और ये इमेज जो है वो इस तरह से हमारे पास आ चुकी हैं। इसके बाद यहाँ से कर लेते हैं हम इनको सेव, और सेव करने के बाद मैं चेक कर लेता हूँ कि ये विजेट्स ऐड हुआ है या नहीं। तो ये देखिए, ये एक विजेट्स जो है वो यहाँ हमारे पास ऐड हो चुका है। तो उसके बाद अभी मैं अपने मेन्यू की जो है वो सेटिंग कर लेता हूँ। तो मेन्यू की सेटिंग करने के लिए मैं चला जाता हूँ अपीयरेंस के अंदर मेन्यू में, और मेन्यू के अंदर जाने के बाद ये देखिए, ये हमारे पास हमारा टोटल पेज जो है वो आ चुका है। तो यहाँ से सबसे पहले जो पेज हमें फ्रंट के ऊपर, यानी कि यहाँ से फर्स्ट के ऊपर चाहिए, उसके ऊपर यहाँ से होम पेज, उसके बाद दूसरा पेज जो हमें चाहिए वो है जी हमारा आवर टीम के नाम से, और इसको हम रख लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद माय फ्रेंड्स के पेज के नाम से, और ये आमिर जो है इसको ये सब आइटम बना देते हैं, और ये भी सब आइटम, ये भी सब आइटम, बल्कि ये सब आइटम नहीं, ये अली सब आइटम, और ये भी सब आइटम। और अबाउट कॉन्टैक्ट और फोटो गैलरी का पेज भी हम यहाँ पर रख लेते हैं। और इसके बाद इसको कर लेते हैं हम सेव के ऊपर क्लिक, और अब जाकर देखते हैं कि हमारा मेन्यू किस शेप में नज़र आ रहा है। तो ये देखिए, ये सबसे पहले होम पेज, उसके बाद आवर टीम, फिर फोटो गैलरी, फिर माय फ्रेंड के अंदर ये 3-4 नेम, अबाउट और कॉन्टैक्ट अस। तो उसके बाद मेन्यू की हमने सेटिंग कर ली है, और उसके बाद हम फुटर की सेटिंग जो है वो कर लेते हैं यहाँ से। तो फुटर की सेटिंग के लिए कस्टमाइज साइड के ऊपर क्लिक कर लेते हैं, और थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं तो यहाँ पर आएगा फुटर, और इसके बाद फुटर पे आकर हमने यहाँ पर लिख लेना कॉपीराइट्स 2021 2021 कर देते हैं, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं ऑल राइट्स रिजर्व। तो ऑल राइट्स का जो ए है ये हम बड़ा कर देते हैं, और उसके बाद इसको कर देते हैं यहाँ से पब्लिश। तो फुटर जो हमारा वो फुटर है वो सेट हो चुका है। ये देखिए, इसको मैं अभी कर देता हूँ यहाँ से रिफ्रेश, और ये देखिए कॉपीराइट्स 2021 और ऑल राइट्स रिजर्व, और फुटर सेट हो चुका है। तो अभी मैं चाहता हूँ कि ये जो फोटो गैलरी है इसके अंदर जो है हमारी एक जो है वो गैलरी तस्वीर की वो लगे। तो उसके लिए मैं चला जाता हूँ प्लगइन्स के अंदर, और प्लगइन्स के अंदर जाकर मैं एक प्लगइन इंस्टॉल करूँगा जो होगा फोटो गैलरी के नाम से। PHOTO फोटो GALLERY। तो ये वाला जो प्लगइन्स है इसको हम इंस्टॉल करेंगे, और जैसे ये इंस्टॉल हो जाता है इसको हम कर लेते हैं यहाँ से एक्टिवेट। और
जैसे ही हम एक्टिवेट करेंगे तो ये साइड बार में इस जगह पर जो है ये इसका ऑप्शन आ जाएगा और इसके अंदर जाकर हम यहाँ पर ऐड गैलरी के ऊपर क्लिक कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ ऐड ए न्यू गैलरी, इसके ऊपर हम कर लेते हैं क्लिक यहाँ से। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले हमने देना होगा गैलरी का टाइटल, तो मैं टाइटल दे देता हूँ माई फोटोज के नाम से। और उसके बाद प्रीव्यू के लिए एक तस्वीर जो है वो यहाँ से अगर ऐड करना चाहे तो कर लें, अगर नहीं करना चाहते तो रहने दें। तो मैं फ़िलहाल नहीं करना चाहता। उसके बाद यहाँ से ऐड इमेजेस के ऊपर क्लिक कर देते हैं और थोड़ी लोडिंग होगी और इसके बाद हमारे पास आ जाएगी अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ से अपलोड फाइल करते हैं, सिलेक्ट फाइल, और ये कुछ इमेजेस जो है वो मैं यहाँ से कर लेता हूँ ओपन। और ये देखिए ये अपलोड हो रही हैं। तो और ये हमारे पास अभी इमेजेस आ चुकी हैं और इस पे से हम बल्कि सारी इमेजेस जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, ऐड सिलेक्टेड इमेज टू गैलरी। तो ये हमने एक गैलरी के नाम से फोल्डर ले लिया और इसके अंदर अभी हम जो है वो इसका टाइटल जो है वो चेंज करेंगे। जिस हिसाब से मर्जी हम अपना टाइटल रख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ AMR और यहाँ पर इसकी डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। और डिस्क्रिप्शन ये है जी, यानी कि इस तरह से आप कुछ भी जो है वो यहाँ पे टैग भी लगा सकते हैं, इमेजेस कुछ भी यहाँ से कर सकते हैं। और करने के बाद हम इसको कर देते हैं यहाँ से पब्लिश। और जैसे ये पब्लिश होगा और इसके बाद प्रीव्यू का ऑप्शन है तो हम इसको कर लेते हैं साइड के ऊपर। और उसके बाद हमने इसको जहाँ पर शो करना है, यानी कि मैं इसको फोटो गैलरी वाले पेज में शो करना चाहता हूँ, तो मैं चला जाता हूँ अपने फोटो गैलरी वाले पेज में, पेजेस के अंदर जाकर और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये हमारा फोटो गैलरी वाला पेज है। इसको कर लेते हैं हम एडिट। और यहाँ से प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करना है, ब्राउज ऑल के ऊपर क्लिक करना है और ये सबसे पहला ये हमारे पास ऑप्शन जो है वो बन के आ जाएगा इसके अंदर। तो इसको हमने ओपन कर लेना और ये हमारे पास अभी कुछ ऑप्शन आएगी कि आपने किस टाइप की जो इमेजेस हैं वो रखनी है। तो मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि हमने थंबनेल साइज़ की इमेजेस रखनी हैं और थीम हमने लाइट करना है या डार्क करना है। और उसके बाद यहाँ से इंसर्ट इनटू पोस्ट के ऊपर कर देना हमने क्लिक, और क्लिक करने के बाद अपडेट कर देना है। और अपडेट करने के बाद अभी हम चले जाते हैं अपने फोटो गैलरी वाले पेज में और चेक करते हैं कि हमारे पास आई हैं या नहीं। तो ये लीजिए, ये हमारे पास जो है इमेजेस हैं वो आ चुकी हैं फ़ोटो गैलरी के नाम से। तो इसके अंदर जितनी मर्ज़ी चाहें हम इमेज और जिस तरह से मर्ज़ी चाहें तो हम ऐड कर सकते हैं। तो ये अभी 1 2 3 आई है ना एक साइड पे, तो हम इसको 2 के ऊपर भी कर सकते हैं। तो ये वाला हमारा जो है फ़ोटो गैलरी वाला ऑप्शन ये हो चुका है कंप्लीट। और उसके बाद और देखते हैं कि हम अपनी वेबसाइट में क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। तो और मैं अपनी वेबसाइट में चाहता हूँ कि अपनी टीम ऐड करना। जैसे ये आवर टीम है तो इस टीम को मैं ऐड करना चाहता हूँ। तो टीम को मैं ऐड करने के लिए एक और प्लगइन्स है शोकेस के नाम से, इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से इंस्टॉल। और यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ टीम।
तो ये वाला जो है WP टीम शोकेस एंड स्लाइडर, इसको हम कर लेते हैं यहाँ से इंस्टॉल। और उसके बाद यहाँ से कर लेते हैं अलाउ एंड कंटिन्यू। और ये हमारे पास इस साइड के ऊपर इस तरह से बन के आ जाएगा। तो यहाँ से हमने करना है ऐड न्यू मेंबर। कोई भी अगर मेंबर ऐड करना है तो वो यहाँ से हम ऐड कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हम मेंबर का नाम लिखेंगे। तो मेंबर का नाम हम लिख लेते हैं यहाँ से बुरहान, BURHAN, बुरहान। और उसके बाद यहाँ पर इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिख लेता हूँ BURHAN, बुरहान is a good TEACHER। और उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर हम मेंबर्स का डिपार्टमेंट लिख लेते हैं। जैसे कि मेंबर्स का डिपार्टमेंट है SEO। और मेंबर डेजिग्नेशन लिख लेते हैं SEOMANGENER, मैनेजर। और उसके बाद स्किल्स यहाँ पर हम कोई भी लिख सकते हैं। जैसे कि इसका स्किल्स है SEO, तो मैं SEO लिख लेता हूँ यहाँ पर। और एक्सपीरियंस इन 10 years। और उसके बाद यहाँ पर हम फेसबुक लिंक या कोई भी लिंक जो है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। जो मैं यहाँ पर एक ही लिंक जो है वो फेसबुक का शो करके आपको दिखा देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर सेट फीचर इमेज, तो फीचर इमेज यहाँ से सेट कर लेते हैं। तो फीचर इमेज में मैं सेट करना चाहता हूँ जी, अपलोड कर लेते हैं एक और इमेज। ये वाली इमेज जो है वो अपलोड कर लेते हैं। और इसको सिलेक्ट कर लेते हैं एज ए फीचर इमेज। गुड हो गया। और उसके बाद यहाँ से हम कर लेते हैं इसको पब्लिश। URL इज नॉट गुड, तो मैं URL को कैंसिल कर देता हूँ। तो ये इस तरह से हमने जो है वो एक मेंबर जो है ऐड कर लिया। इसी तरह से मैं अभी वीडियो को पॉज कर रहा हूँ और मैं 3 मेंबर कम से कम जो है वो यहाँ पे ऐड करूँगा। तो जैसा कि आपने देखा मैंने तीनों जो है वो मेंबर्स यहाँ पर ऐड कर लिए हैं। तो अभी मैं चला जाता हूँ दोबारा टीम शोकेस का जो मेन होम पेज है वहाँ पर। तो आप देख सकते हैं ये 3 मेंबर्स जो है वो मैंने यहाँ पर ऐड कर लिए हुए हैं। तो ऐड करने के बाद अभी चले जाते हैं हम अपने डैश जिस जगह पे इनको शो करना है। तो मैं पेजेस के अंदर चाहता हूँ कि इनको शो करना। तो इसके बाद हम चले जाते हैं जिस जगह पे हमने शो करना है, आवर टीम के अंदर चले जाते हैं। और आवर टीम के अंदर जाकर इसको कर लेते हैं हम एडिट। और एडिट करने के बाद प्लस के साइन के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। और यहाँ पर ऑप्शन होगा ब्राउज ऑल का। तो ब्राउज ऑल करके नीचे चले जाते हैं सबसे एंड के ऊपर। और यहाँ पर ये 2 ऑप्शन आएंगे हमारे पास, टीम ग्रैड और टीम स्लाइडर। तो सबसे पहले टीम ग्रैड जो है इसको ऊपर क्लिक कर लेते हैं। और क्लिक करने के बाद अपडेट के ऊपर क्लिक कर लेते हैं और चेक कर देते हैं जाकर आवर टीम के अंदर। तो ये आवर टीम के अंदर मैं गया तो ये देखिए, बल्कि मैं इस तरह से चाहता हूँ कि ये जो विजेट्स है ना ये इस पेज के अंदर ख़त्म हो जाए। तो इसके लिए मैं इस पेज के अंदर जाता हूँ, सेटिंग्स के अंदर चला जाता हूँ और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ। तो यहाँ पर होगा पेज एट्रीब्यूट्स और यहाँ से मैं कर लेता हूँ फुल वेट वाला पेज। इसको अपडेट कर लेते हैं और अपडेट करने के बाद इसको कर लेते हैं रिफ्रेश। तो ये हमारे पास फुल विड्थ के अंदर आवर टीम, हमारी जो टीम है वो आ चुकी है। और जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से जूम होगा और कोई भी लिंक भी जो है वो हम इसके ऊपर लगा सकते हैं। और इसके बाद मैं चाहता हूँ कि नीचे एक और स्लाइडर जो है वो लगे। तो उसके लिए मैं फिर से चला जाता हूँ पेज के अंदर और पेज के अंदर जाकर
थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ, यहाँ पे प्लस के ऊपर क्लिक करता हूँ, ब्राउज ऑल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं तो यहाँ पे होगा टीम स्लाइडर, इसके ऊपर कर लेते हैं हम क्लिक। और क्लिक करने के बाद यहाँ से कर लेते हैं अपलोड अपडेट। और अभी मैं चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे हमारे पास एक ब्यूटीफुल सा स्लाइडर जो है वो हमारी टीम का बन के आ चुका होगा। ये देखिए, ये इस तरह से स्लाइडर जो है ये स्लाइडर की शक्ल में हमारे पास बन के आ चुका है। तो ज़बरदस्त हो गया। और उसके बाद फ़ोटो गैलरी वाला पेज भी हमारा सेट हो चुका है। और इसके बाद माय फ्रेंड्स का जो पेज है एक ये वाला रह चुका है। तो इस पेज के ऊपर मैं चाहता हूँ कि एक फुल विड्थ में जो है ना वो स्लाइडर लगे और उसके बाद नीचे कुछ कंटेंट आ जाए थोड़ा सा। तो उसके लिए मैं एक प्लगइन्स है उसको यूज़ करूँगा। चले जाते हैं वर्डप्रेस डैशबोर्ड में, प्लगइन्स के सेक्शन के अंदर चले जाते हैं और यहाँ से हम चले जाते हैं ऐड अ न्यू प्लगइन के अंदर। और यहाँ से मैं एक प्लगइन्स का नाम है स्मार्ट स्लाइडर के नाम से प्लगइन है, SMART स्मार्ट SLIDER स्लाइडर। तो ये स्मार्ट स्लाइडर के नाम से प्लगइन है, इसको हम कर लेते हैं यहाँ से इंस्टॉल। और जैसे ये इंस्टॉल हो जाता है इसको कर लेते हैं हम एक्टिवेट। और एक्टिवेट करने के बाद थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं तो यहाँ पर स्मार्ट स्लाइडर के नाम से प्लगइन है, इसके डैशबोर्ड में चले जाते हैं। और जैसे ही इसका डैशबोर्ड जो है ये ओपन होगा और यहाँ पर ये कुछ ट्यूटोरियल्स हैं जो नए बंदे के लिए हैं, लेकिन हम तो पुराने हैं तो हम चले जाते हैं अपने डैशबोर्ड के अंदर। और ये इसका डैशबोर्ड जो है ये ओपन होकर हमारे पास आ जाएगा। तो इसके अंदर सबसे पहले हम आपने जाके करना है न्यू प्रोजेक्ट और यहाँ से क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है। और स्लाइडर सिंपल कॉन्वर्स, तो यहाँ पर स्लाइडर की जो टाइप है कॉन्वर्सेशन या शोकेस वाला जो साइड है, तो मैं सिंपल इसको कर लेता हूँ। और प्रोजेक्ट का नेम मैं लिख लेता हूँ यहाँ से AMR सर्विसेज। और उसके बाद विड्थ और हाइट बिल्कुल ठीक है, फुल विड्थ लेआउट है हमारा। और यहाँ से कर लेते हैं हम इसको क्रिएट। और क्रिएट करने के बाद यहाँ से हमने ऐड जो है वो स्लाइड्स, वो यहाँ से हमने इमेज लगानी है इसके ऊपर। तो फर्स्ट इमेज जो मैं इसके ऊपर वो लगाना चाहता हूँ वो ये वाली है। उसके बाद फिर से ऐड स्लाइड, फिर से इमेजेस और एक ये वाली इमेज लगा लेता हूँ। और ऐसे ही मैं कुछ 4 से 5 इमेज जो है वो यहाँ से लगा लेता हूँ। जैसा कि ये 3 इमेज जो है वो लग चुकी हैं सक्सेसफुली। और इसके बाद फिर से मैं और इमेजेस लगा लेता हूँ। और ये 4 से 5 इमेजेस जो है वो मैंने लगा ली हैं यहाँ पर। और इसके बाद अभी इसका थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं तो यहाँ पर इसकी कुछ सेटिंग्स वगैरह हैं जो मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाकर उसके अंदर जो है वो बता दूंगा। और उसके बाद हमने करना ये है कि सिंपली से इसका ये वाला जो कोड है इसको हमने कर लेना यहाँ से कॉपी करने के बाद इसको हम लगाना चाहते हैं अपने माय फ्रेंड वाले जो टैब है इसके अंदर। तो यहाँ से ही हम एडिट कर लेते हैं इसको। और एडिट करने के बाद यहाँ से सबसे पहले इस पेज की फुल विड्थ कर लेते हैं। तो फुल विड्थ करने के लिए सेटिंग में चले जाते हैं। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ से डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट की जगह फुल विड्थ कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर लेते हैं ये। और पेस्ट करने के बाद यहाँ से कर लेते हैं हम अपडेट। और अपडेट करने के बाद प्रीव्यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। तो देख लेते हैं क्या चेंजेस आई हैं। तो ये देख लीजिए,
ये ज़बरदस्त सा जो एक स्लाइडर है वो हमारे जो पेज के ऊपर आ चुका है और ये फुल विड्थ स्लाइडर है। और स्लाइडर के बाद अभी मैं चाहता हूँ कि ये जो नीचे वाला हिस्सा इसके ऊपर डमी टेक्स्ट लगाया जाए। तो उसके बाद यहाँ पर हम कुछ डमी टेक्स्ट जो है वो लिख लेते हैं। तो वो डमी टेक्स्ट हम अपनी वेबसाइट से ही उठाएंगे। तो इसके होम पेज के ऊपर चले जाते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं और ये टेक्स्ट जो है ये यहाँ से हम कॉपी पेस्ट करेंगे और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। और यहाँ से कर लेते हैं इसको अपलोड। और अभी देख लेते हैं जाकर अपने पेज के अंदर। तो ये देखिए एक ज़बरदस्त सा डमी टैक्स और माय फ्रेंड्स का जो पेज है ये बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है हमारा। और उसके बाद सबसे लास्ट वाला काम जो है वो हमारा रह चुका है। तो इसमें ये जो कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म है इसके अंदर हमने एक फॉर्म क्रिएट करना है। और फॉर्म के तो इसको हम एडिट वाले सेक्शन में चले जाते हैं और वर्डप्रेस के अंदर चले जाते हैं। तो एक प्लगइन्स है फॉर्म्स 7, कॉन्टैक्ट्स फॉर्म 7 के नाम से। तो इसको हम यहाँ से कर लेते हैं एक्टिवेट। एक्टिवेट करने के लिए प्लगइन्स के सेक्शन में चले जाते हैं और जाकर ऐड अ न्यू प्लगइन्स के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। और इसके बाद यहाँ पर लिख लेते हैं हम कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। कॉन्टैक्ट फॉर्म FORM फॉर्म 7। तो ये हमारे पास ये प्लगइन्स आ चुका है। इसको हम कर लेते हैं यहाँ से इंस्टॉल। और इंस्टॉल करने के बाद इसको कर लेते हैं यहाँ से एक्टिवेट। और जैसे इस प्लगइन्स को हम एक्टिवेट कर लेते हैं तो एक्टिवेट करने के बाद ये कॉन्टैक्ट्स के नाम से इस तरह से हमारे पास इस जगह के ऊपर ये बन जाएगा। तो इसको हम कर लेते हैं यहाँ से कॉन्टैक्ट फॉर्म के ऊपर क्लिक। और जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे और उसके बाद ये इस तरह से ये एक शॉर्ट कोड जो है ये हमारे पास आ जाएगा। तो इस शॉर्ट कोड को यहाँ से कर लेते हैं हम कॉपी। और कॉपी करने के बाद हम अपनी जिस भी पेज में इसको लगाना चाहते हैं उस पेज के ऊपर जाकर और उस पेज के ऊपर कॉन्टैक्ट अस का पेज के ऊपर मैं चला जाता हूँ और कॉन्टैक्ट अस के पेज के ऊपर जाकर इसको कर लेते हैं हम यहाँ से एडिट। और एडिट करने के बाद जैसे ये ओपन हो जाएगा तो हमारा जो डमी टेक्स्ट होगा इसको हमने कर लेना है यहाँ से रिमूव। जैसा कि मैं ये डमी टेक्स्ट जो है वो ये यहाँ से कर रहा हूँ अभी रिमूव। ये इस तरह से इसको कर लेते हैं हम डिलीट। और डिलीट करने के बाद जो शॉर्ट कोड हमारा होगा उसको हम यहाँ से कर लेते हैं पेस्ट। और पेस्ट करने के बाद इसको हम यहाँ से कर लेते हैं अपडेट। और जैसे ही हम इसको अपडेट कर लेते हैं उसके बाद हम अपना पेज देखते हैं कि हमारा पेज किस तरह से बन रहा है। तो इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से रीलोड। और रीलोड करने के बाद देख लेते हैं ये देखिए एक ज़बरदस्त किस्म का फॉर्म जो है ये हमारे पास बन के आ चुका है। तो उसके बाद ये एक ज़बरदस्त सी वेबसाइट बन गई है। तो इसके बाद इसके जो भी प्लगइन्स जो है वो मैंने यूज़ किए हैं तो उन प्लगइन्स के ऊपर मैं हर प्लगइन्स के ऊपर अलहदा से एक वीडियो बना दूंगा। तो उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और अगर इसमें कोई कमी पेशी रह गई होगी तो प्लीज़ मुझे इस बारे में ज़रूर जो है वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इसके अलावा हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है इसको भी ज्वाइन कीजिएगा और फेसबुक का एक ग्रुप है इसको भी ज्वाइन कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।